Hello बच्चों, let's read the question here. The question says, what would have happened on Earth without the greenhouse effect? How is it caused? इसमें पूछा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो अर्थ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है और ये किस तरह से कॉज होता है. Let's see the key concept here. कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है ना, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं ये ट्रैप करती हैं रेडिएशन को. कौन सी रेडिएशन? सोलर रेडिएशन को. ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक तरह से क्या होगा, जो GHGs है, GHG मतलब ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं ये सोलर रेडिएशन को ट्रैप करेंगी. ट्रैप करने से क्या होता है, जो हमारे अर्थ की जो सरफेस है वहाँ पर हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिससे आधे से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव कर सकती है. अगर हमारा टेम्परेचर गिर गया तो बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी. तो इसके लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो होना चाहिए. ठीक है, तो GHGs हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे CO2 है, सबसे पहले नंबर पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, CH4 है मीथेन गैस. ठीक है, इसके बाद CFCs है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर AC में यूज़ होती हैं. एंड द लास्ट वन इज N2O नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, तो दे आर द मेन वंस जो GHGs हमारी हैं ग्रीन हाउस गैसेस. ये क्या करती हैं, ये ट्रैप करेंगी सोलर रेडिएशन को, जिससे हमारा क्या रहता है, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है. तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरह से, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए. इससे बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव कर लेगी हमारी. तो अभी हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव कर रही है. ठीक है, अगर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि GHGs ही नहीं है. देखो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं होगा. ठीक है, अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है एनवायरनमेंट में तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं होगा. अगर वो नहीं हुआ तो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो गिरकर कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड. आप सोच रहे हो कि 15 से बिल्कुल -18 पे चला गया है. -18 इसमें बहुत ज़्यादा ठंड होगी. इस पे आधे से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव ही नहीं कर सकती है, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या करेगी, सर्वाइव नहीं करेगी यहाँ पे, विल नॉट सर्वाइव. ठीक है, पर इससे ये भी होता है कि जब CO2 और CH4 इनकी अगर आप कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ा दो, CO2 ज़्यादा हो गया इन्वायरमेंट में, तो इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाती है, जिससे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है. तो उससे भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है. तो सेकंड हमसे पूछा है कॉज किस तरह से होती है, ग्रीन हाउस गैसेज के थ्रू होती हैं. ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है हमारी इस तरह से कॉज होती है. ये ट्रैप करते हैं रेडिएशन को, इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है. जैसे हम जानते भी हैं कि किसी किसी प्लांट में हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट लगाना पड़ता है, स्पेशल उनके लिए ग्रीन ग्लासेस लगाए जाते हैं. ग्रीन ग्लासेस लगा के उनको प्लांट को उनके बीच में रखा जाता है, जिससे उनको उतना अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन मिल सके जितना उनको चाहिए, उनके लिए सूटेबल है. तो स्पेशल उनको ग्रीन हाउस में रखा जाता है. ट्रैप द रेडिएशन. कॉज किस तरह से हो रहा है, इसमें ट्रैप करेंगे रेडिएशन को, कुछ तो इमिट हो जाएगी और कुछ अब्जॉर्ब हो जाएगी. सम विल बी अब्जॉर्ब्ड, और ये अब्जॉर्ब वाली हमारे काम की है. ठीक है, सो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट आप हटा दोगे तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो गिरकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकता है, जिसमें हमारी बायोडाइवर्सिटी आधे से ज़्यादा तो खत्म ही हो जाएगी. ठीक है, और कॉज किस तरह से होता है, ग्रीन हाउस गैसेज के थ्रू कॉज होता है. ग्रीन हाउस गैसेज मेनली कौन सी है, CO2 CH4 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है. ये क्या करती है, सोलर रेडिएशन को ट्रैप करती हैं, कुछ अमाउंट ऑफ ये लिमिट कर देंगी, कुछ अमाउंट ऑब्जर्व कर लेंगी. जो ऑब्जर्व करेंगी ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आएगा, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आएगा. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.